आपका नाम? कामिनी शर्मा। कहाँ से हैं? यही बनारस से। अभी क्या कर रही हैं आप? बीकॉम सेकेंड ईयर है मेरा। कहाँ से? विद्यापीठ। विद्यापीठ। ओके। 2019 लोकसभा इलेक्शन में आप किसे चुनना पसंद करेंगी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो कुछ किए हैं क्या? दिखता नहीं है इसलिए। और दूसरी गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी चाहे बीएसपी? इंटरेस्ट नहीं है उनमें, बस नरेंद्र हम मोदी। चाहेंगे कि आए अखिलेश जी आए, अखिलेश जी यहाँ क्यों? क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि वो अभी एक्चुअली वो अभी इस एज में है कि उनका जो बढ़ता है, मतलब उनका जो इस टाइम एज है ना, वो हम लोग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो इस टाइम युवा लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका भी अभी तक वो पीछे इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके पापा, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको इतना दबा के रखे हैं। उनके पीछे आके वो अगर वो इस टाइम ऐसे है ना कि अगर हम लोग के लिए सोचे, हम लोग के लिए करें ना, उनकी थिंकिंग हम लोग मॉडल है, तो वो कर सकते हैं हम लोग के लिए, ऐसा नहीं है। बट अभी अपनी फैमिली की वजह से वो प्रेशर में। हाँ, तो इसलिए हम लोग इसलिए हम चाहेंगे कि उन्हें एक अपने उनका एक जो औहदा हो उन पे। बेटर तो यही है ना कि जो एजुकेटेड हैं, सबसे वो देख चुके हैं, सब चीज़ में रह चुके हैं, वो मोदी जी ही हैं। वही चीज़ है। और आज तक इतना चीज़ डेवलप किए हैं इस कंट्री के लिए, देख ही रही हो, इंडिया के लिए खास तौर पे। कुछ डेवलपमेंट आप बता दीजिए जो आपको दिख रहा हो। अब बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि घाट पे भी है, घाटी दे ले लीजिए आप। घाट पे ही देख लीजिए कितना चीज़ डेवलप हुआ है। लंका का रोड वगैरह भी बहुत डेवलप हुआ है अपना। और बहुत क्लीन हुआ है पहले से। पहले तो बहुत गंदा था, अब ठीक है। अभी प्रियंका गांधी ने वापसी की है अपनी राजनीति में, तो उससे क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखता हुआ? नहीं, वो सब जब इलेक्शन आने वाला रहता है तभी अपना करते हैं प्रचार प्रसार, और क्या। इस 2019 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में आप कैसी सरकार चाहती हैं? यही कि मतलब जो भी इतने सारे अपराध हो रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कम हो, और मतलब ध्यान दे कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसके पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो अपने ही उसमें लगे रहते हैं, तो उन सबों पे ज़्यादा ध्यान दें। स्पेशली कुछ अपने गर्ल्स पावर के लिए या फिर गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ आप बोलना चाहें, आप लोगों की कुछ डिमांड हो गवर्नमेंट से? हाँ, गर्ल्स पावर के लिए फ़िलहाल अभी तो बहुत सारे हर जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर चीज़ गर्ल्स के लिए भी किया जा रहा है, तो उसको और भी बेटर बनाने के लिए कुछ ऐसा करे कि जिसके जो मतलब कि जो हो रहा है वो हो ही ना, बिल्कुल। सेफ्टी के लिए कुछ, वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ अगर आप चाहती हो कि कुछ और एक्शन लिया जाए, कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए या फिर कुछ रिफॉर्म्स किए जाएँ उसमें? नो आइडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन था आप लोग से, आप कोई भी जवाब दे सकता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है पता है आप लोग को? डोनाल्ड ट्रम्प। इंडिया का? कोविंद, वो रामनाथ कोविंद। 2019 में मैं ऐसी सरकार चाह रही हूँ जो देश को आगे ले जाए, और उसके साथ साथ वुमेन के लिए जितना भी मतलब कि दबी हैं, उनके लिए वर्क नहीं हो पा रहा, वो भी आगे आएँ और अपने मतलब सारे अपने मतलब इलेक्शन में अपना सपोर्ट भी दें और उनके लिए कार्य भी हो। मतलब वुमेन्स जो है इस इलेक्शन में सपोर्ट भी करें अपना, मतलब वोटिंग में जितना ज़्यादा हो सके वुमेन अपना मतलब सपोर्ट दे। आने वाली जो सरकार है उससे आप वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कुछ स्पेशल डिमांड अगर आपकी हो तो कुछ अलग आप चाहती हो कि और सुरक्षा में कुछ चीज़ें बढ़ाई जाएं? सुरक्षा में ये चीज़ें है कि वुमेन को सेल्फ खुद मतलब ऐसी सुविधाएं दें कि वो सेल्फ डिफेंस खुद सीख सके, और जिससे कि आगे भी मतलब वो जाए तो दूसरे पर डिपेंड ना रहे, लेकिन उसको इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाए कि वो सेल्फ डिफेंस सीख सके, अपने आप को खुद सपोर्ट कर सके। कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए सरकार की तरफ से। अच्छा, अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा गया था कि 72,000 रुपये सालाना, मतलब 6,000 रुपये महीना, जो 20% गरीब लोगों को देने के लिए कहा गया है, आपको इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मुझे ये टिप्पणी करना है कि कांग्रेस सरकार ने जो मतलब बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अगर वो चाहे तो इसके थ्रू मतलब कोई भी मतलब कि फैक्ट्री खोल सकती है, जिसके मतलब लोगों को रोज़गार मिले, जिससे वो पैसा अर्निंग करे, उसका प्रयोग करे, ना कि सरकार उसको आके पैसा दे और वो मतलब बैठे बैठे खाए पिए। तो इससे मतलब कि बेरोजगारी ही बढ़ेगी। रोज़गार अगर देना है तो फैक्ट्री आप खोलो, इससे मतलब कि जो यहाँ की जनता है उसको वर्क मिलेगा। तो मुझे कांग्रेस का ये फंडा नहीं समझ में आता है।
आने वाली सरकार जो है 2019 के लोकसभा में जो भी आती है, आप उससे क्या उम्मीद रखती हैं कि महिलाओं के लिए वो क्या क्या काम करे, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? कुछ अगर अपने ओपिनियन इस पर देना चाहें तो। वैसे ही इस सरकार से हमें हमारे देश में बहुत फ़ायदा हुए हैं। इस सरकार से मतलब है जो केंद्र में जो अभी आप उसकी सरकार की बात करें, बीजेपी, जैसे बहुत सारी साफ़ सफाई को लेकर, बाकी भ्रष्टाचार को भी लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पिछली सरकार के टाइम चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आने वाली सरकार से कुछ और चीज़ें जो आप चाहती हो, वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ करे? बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे देश में जो बेरोज़गारी है उसको लेकर सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं तीनों ने, गठबंधन, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों ने अपना भी एक मैनिफेस्टो जारी किया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें किसी के मैनिफेस्टो की कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि वो पूरी हो सकती है या पूरे होने के चांसेस हो, या कुछ ऐसा जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता हो? देखिए, एक्चुअली मुझे इन सब के बारे में उतना आइडियाज़ नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिशियन के तौर पे देखूँ तो उतना मुझे सब जानकारी नहीं। बस ये कहना चाहूँगी कि जाति धर्म को छोड़ के अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए और उसको आगे मतलब ऐसा काम करो कि हमारा देश आगे बढ़े, न कि जाति धर्म एक दूसरे को देख के किसी को हराने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में होती हैं। अपने कंट्री को लेके कि हमारी कंट्री आगे निकले, एज एग्जांपल हमारा ये यूएसए हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ जो विकसित हो रही हैं, तो उस तौर पे काम करें, न कि जाति धर्म पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने मैनिफेस्टोस पढ़ा था? जो भी तीनों पार्टियाज़ हैं उन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो निकाला था, उसको आपने देखा था या कुछ एनी आइडिया अबाउट मैनिफेस्टो? वुमेंस के लिए अधिक से अधिक फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम है लेकिन और चाहिए अच्छे के, खुले मन से अच्छे से कहीं भी जा लड़कियां आ जा सकती हैं। और आ जा सकती से एक चीज़ और, हाँ, तो एक चीज़ और भी बात है कि आप सुरक्षा के मामले में भी कुछ अगर बोलना चाहें तो सुरक्षा भी चाहिए लड़कियों को भी, क्योंकि अगर फ्रीडम चाहिए तो अल्टीमेटली आपको उसके लिए उस हिसाब से सिक्योरिटी भी चाहिए। हाँ यस, वो तो चाहिए ही। तो उसके लिए कोई ऐसा स्टेप या फिर कोई ऐसा आइडिया जो आपके पास हो, जो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहती हो? गवर्नमेंट तक यही है कि लड़कियों को अधिक से अधिक फ्रीडम, और कहीं भी रहे तो फ्रीडम ऐसा महसूस ना हो लड़कियों को कि हम फ्रीडम में ना है, फ्रीडम चाहिए, या हम इनसिक्योर हैं, मतलब डरे हुए हैं। हाँ डरे हुए हैं, एकदम निर्भीक कहीं भी चली जा सकती हैं लड़कियाँ। वुमेंस के लिए कौन सी पार्टी ने काम किया और क्या किया? बीजेपी। और काम में तो पहले एजुकेशन को फोकस किए हैं वो, फिर उसके बाद वो 1090 पे उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, जो गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जो लगाया है बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसे हो चुके केसेस, तो मैं उनकी इसी हेल्प से वहाँ से निकली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और वो जो वैन जो रहती है जो सबके प्रोटेक्शन के लिए रहती है पब्लिक के, हाँ यूपी 100, वो है, बहुत कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी उन्होंने कुछ काम किया, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बहुत अच्छा। एक्चुअली जो नैरो माइंड के लोग थे वो शायद इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा उठे हैं ऊपर, तो ये चीज़ अच्छी बात है ना।